ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी और साथ ही दौड़ रही थी रमा की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछली साल जब वह इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी बच्चों के साथ, तो क्या उत्साह और उमंग थी, कितनी तैयारियां। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ नहीं है और इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। और पिताजी भी उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे। पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पिताजी को हर बार मिस करती, पर माँ के रहते कभी परायापन नहीं लगा। माँ महीनों पहले से उसका इंतजार करती, बार बार बुलाती और कितनी तैयारी करती, और उन थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई सुमित और उसकी पत्नी राशि भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसा हमेशा होता था। घर तो माँ के बिना सूना ही लगेगा। कहीं वह हक, वह अपनापन, उसके आने की चाह कम तो नहीं हो गई होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हुआ हाल बताया था, तभी से उसका मन अंदर से दुखी था। उसने यह तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वह जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। सुमित के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही राशि को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीजें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो राशि चाय ले आई, और उसकी बातों ने मन बदल दिया। सच में माँ की जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। राशि भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को सुमित उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और राशि तो उसे कितनी बार चाट खिलाने भी लेकर गई। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही अपनापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि राशि अचार के डिब्बों में से अचार, घर के पिसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा और सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ किया करती थी। जब उसके वापस जाने का समय आता था, उसने पूछा तो राशि ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको यह सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। गले ही लगा लिया था रमा ने अब राशि को। इस एक महीने में माँ की याद बहुत आई, पर सुमित और खासकर राशि ने इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वह समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब राशि को यह सब बताया तो वह बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। यह सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वह अपना दर्द बांटती है, और सुखी भी हो तो भी वहीं तो बचपन की यादें बसती हैं। जवानी के सपने, मस्ती याद आती है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है, और पिता का लाड़ और भाई बहन का साथ सब सुख और थकान भुला देता है। रमा स्तब्ध रह गई। किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ननद ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। भगवान ना करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूं ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी सुमित तंग करे तो मुझे बताना, और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज्यादा तो राशि रो रही थी।
फिर आने और जल्दी मिलने और रोज फोन के बात करने के साथ आज रमा वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी। फिर आने के लिए रमा भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसकी मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था। पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति राशि जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर सुमित और राशि जैसे सब हों और फिर रमा जैसा प्यार देने वाला मिल जाए तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिन मायका कभी पराया नहीं होगा। दोस्तों, हम हमेशा सम्मान पाना चाहते हैं पर देना नहीं। अगर हम ऐसा ना करें तो ननद भाभी का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।